हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हरभजन सिंह। और अगर आप देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को पहली बार, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हम करते हैं गिटार कवर एंड गिटार लेसन, वो भी सिंपल, इजी एंड क्विक। तो दोस्तों, अगर आप हैं गिटार लवर तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हमने कर रखे हैं 300 से ज़्यादा गिटार लेसन, वो भी विद लिरिक्स, लिरिकल गिटार लेसन्स। ओके, सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल क्यों होने वाली है? क्या लगता है आज कोई आपको जादू सिखाने वाला हूं मैं? नहीं। कोई आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं, कोई आपको ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको एकदम से गिटार आ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या लगता है कि एक गिटार कॉर्ड के ऊपर आपको 10 गाने सिखाने वाला हूं? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। तो क्या एक स्ट्रमिंग पैटर्न के ऊपर 10 या 100 गाने बताने वाला हूं? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल क्यों है? ऐसा क्या है इस वीडियो में? दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि इस टॉपिक के बारे में किसी ने भी बात करी हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि आपको पता है कि हर रोज कितने लाखों की तादाद में गिटार्स बनते हैं। ओके, कितने लोग बेचते हैं, कितने ही यंगस्टर हैं हमारे जैसे जो इनको खरीदते हैं, घर पे लेके आते हैं, कुछ लोग बजाना स्टार्ट करते हैं, एंड उनमें से बहुत लोग होते हैं जो हर रोज़ कोई ना कोई गिटार छोड़ रहा है। रीज़न क्या है गिटार छोड़ने का? हम आज बात करने वाले हैं द माइंडसेट ऑफ अ बिगनर। एक बंदा, एक जो यंगस्टर है, एक बिगनर है, वो जब गिटार लेके आता है तो उसकी मेंटेलिटी क्या होती है गिटार सीखने से पहले, एंड उसकी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए। जो लोग भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी गिटार लिया है, आप नया नया सीखने स्टार्ट कर रहे हैं, आप बहुत सारी वीडियोस को ढूंढ रहे हैं, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपको किसी वीडियो को और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एश्योर करता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि दिस वीडियो वर्क्स फॉर यू लाइक अ मैजिक। यस, फॉर श्योर। देखिए दोस्तों, बात तो हम आज करने वाले हैं कि कुछ ऐसे जादूगर होते हैं जो अपनी उंगलियों से गिटार के ऊपर जादू करते हैं। उनकी मेंटालिटी लेवल क्या होती है जो इतना बेहतरीन गिटार को प्ले कर पाते हैं? तो उन सभी जादूगरों के बारे में बात करेंगे। जितने लोग गिटार छोड़ जाते हैं उनकी बात करेंगे कि क्यों छोड़ जाते हैं, रीज़न क्या होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि जब एक बिगनर, देखिए दो तरह के होते हैं। कैसे? एक बिगनर होता है जिसको मैंने नाम दिया है क्यूरियस वन। जो क्यूरियस होता है वो क्या करता है? वो गिटार बाय करता है, गिटार घर में लेके आता है। सबसे पहले क्या करता है? वो एकदम नई कॉपी पेन लेके आता है, बैठता है, एंड यूट्यूब के ऊपर सर्च क्या करता है? हाउ टू लर्न गिटार, हाउ टू लर्न गिटार फास्ट, गिटार कैसे सीखें, हाउ टू लर्न गिटार इन हिंदी, गिटार लर्निंग स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसी कुछ चीज़ों को सर्च करता है, ऐसी कुछ वीडियोस को ढूंढने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या होता है? उसको कुछ वीडियोस मिलती हैं, उन वीडियोस को वो देखना स्टार्ट करता है। जो भी उसके वीडियो सामने आ गई, एक वीडियो देखता है, दूसरी देखता है, तीसरी देखता है, फिर कोई चैनल मिलता है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट को ढूंढता है कि इसके बेसिक्स में क्या क्या वीडियोज़ बनाई हैं इसने। मान लीजिए उसको 20 वीडियो दिखी तो उसने सारी की सारी देख ली। उसमें से जो जो चीज़ें उसको पता चली उसने कॉपी में नोट डाउन कर ली। अब होता है क्या दोस्तों, इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद एक ही दिन में कर देता है वो सब कुछ। तो होता है क्या है कि उसको क्लैरिटी कुछ नहीं होती। नॉलेज भर लेता है वो अपने दिमाग में, क्लैरिटी किसी चीज़ की नहीं होती। उसको नहीं पता कौन से सीक्वेंस को फॉलो करना है। आपको लाइब्रेरी में ले जाकर छोड़ दिया जाता है कि आपको लॉ करना है, एंड ये लाइब्रेरी में लॉ की सारी किताबें हैं, आपने सब पढ़ डाली हैं, क्लैरिटी कुछ नहीं है, समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपको सिर्फ नॉलेज अपने अंदर भरते जाना है। दैट्स इट। सो ये बंदे होते हैं क्यूरियस। ये कहाँ पे गिरते हैं? ये ज़्यादा नॉलेज के चक्कर में गिरते हैं, एंड ये सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते क्योंकि इनको सीक्वेंस पता ही नहीं होता। ओके, दूसरे टाइप के बिगनर्स कौन से होते हैं दोस्तों? दूसरे टाइप के होते हैं बहुत ही कूल, बहुत ही फंकी, जो एकदम रॉक स्टार बनना चाहते हैं। गिटार लेके आते हैं वो भी। सबसे पहले तो गिटार के साथ फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, एंड उसके बाद इनकी चाहत होती है कि जो भी नया गाना आया है
उसको प्ले करें, कोशिश करें उनको प्ले करने की, डायरेक्टली गानों पे जंप करते हैं। मान लीजिए एक ऐसा ही आपका बिगनर है जिसको हम बोलते हैं अटेंशन वाला बिगनर, इसको अटेंशन चाहिए। तो गिटार लिया, घर पे आया, सबसे पहले क्या किया है, मान लीजिए नया गाना आया है आशिकी आ गई बाय अरिजीत सिंह। तो इसमें सर्च क्या करना होता है, आशिकी आगे गिटार लेसन, आशिकी आगे गिटार कवर, आशिकी आगे गिटार ट्यूटोरियल, आशिकी आ गई गिटार कह सकते हैं गिटार कॉर्ड्स, गिटार टैप्स। तो कुछ ऐसी चीज़ों को ये सर्च आउट करता है। उसके बाद इसको जो भी वीडियो दिखती है उसको खोलता है, उसमें कोई बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, वो कुछ सिखा रहे होते हैं कि अच्छा इसमें ये कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे कैपो लग रहा है, ये स्ट्रमिंग पैटर्न है। तो ये ट्राई करता है, क्या ट्राई करता है, उस गाने के स्ट्रमिंग पैटर्न को फॉलो करता है, कोशिश करता है। हालांकि गिटार भी पकड़ना अभी नहीं आता उसको, लेकिन स्ट्रमिंग पैटर्न को फॉलो करने की पहले दिन से कोशिश करेगा। उसके बाद क्या करता है, कॉर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करेगा, वो भी नहीं, साउंड ही नहीं अच्छा आएगा क्योंकि अभी पता ही नहीं है पकड़ने कैसे हैं। तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पूरा दिन निकल जाता है दोस्तों एक गाने को प्ले करने के चक्कर में। इस तरह की जिद होती है दिमाग में कि नया गाना आया है, इसको प्ले करूं, इसकी वीडियो बनाऊं, इसको पोस्ट करूं, लोगों की अटेंशन मिले। ऐसे लोग होते हैं। तो ये कहाँ पे गिरता है, ऑब्वियसली इसको बेसिक नहीं पता, ऑब्वियसली इसको भी सीक्वेंस नहीं पता, इसको अटेंशन चाहिए, तो ये यहाँ पे जाके गिर जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोनों तरह के बिगनर्स मर जाते हैं, गिर जाते हैं। रीज़न है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज एकदम से प्रोवाइड कर देना। दोस्तों आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब इतना फेमस हो रखा है, सभी लोग यूट्यूब से ही सीखते हैं। लेकिन ऑफलाइन जैसा मैं कह सकता हूँ, ऑफलाइन को कंपेयर ही नहीं कर सकते इन चीज़ों से, क्योंकि वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने गिटार कब सीखा। देखिए, मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊँ तो इन 2011 मार्च का महीना था, एंड मैंने तब गिटार बाय करा था, आज से 10 साल पहले तकरीबन। तो उस समय इतना यूट्यूब का स्कोप नहीं था, इतने टीचर्स नहीं थे जो यूट्यूब पे सिखा सकें, एंड हमारे पास कोई वे नहीं था, हम कहाँ से सीखें, तो ऑफलाइन ही एक वे था। तो उस समय मैंने एक टीचर से सीखा था, एंड वो बहुत ही प्रोफेशनल थे। अगर आप पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को दोस्तों फॉलो करते हैं तो आपको एक सिंगर के बारे में पता होगा, अमरिंदर गिल, एंड बहुत ही पॉपुलर एक्टर एंड सिंगर हैं वो। उनके जो प्रोफेशनल गिटारिस्ट हैं, जो उनके बैंड मेंबर भी रहे हैं, एंड उनकी एल्बम्स में उन्होंने गिटार बजाया है। जुदा एल्बम आई थी आई थिंक इन 2010 के करीब, तो वो थे, उनका नाम है शेविन। तो मैंने उनसे गिटार सीखा है। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने घर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर जाता था उनसे सीखने, इन जलंधर अर्बन स्टेट, एंड उनकी कोई क्लासेस नहीं थी। जस्ट मुझे कहीं से उनका कांटेक्ट मिला, मैं उनसे मिलने गया, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे को सिखाइए, मुझे टीचर नहीं मिल रहा। तो वो एक्चुअली क्लासेस देते नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरे इंसिस्ट करने पे मुझे कहा कि ओके चलो ठीक है, आप हफ्ते में 2 दिन आ जाया करना, ठीक है। वेडनेसडे एंड सैटरडे में 2 दिन जाता था। तो वो स्टूडियो में अपना काम करते थे, मैं डायरेक्ट उनके स्टूडियो में उनसे सीखने जाता था। फिर क्या हुआ दोस्तों कि मैं जब स्टार्टिंग में गया पहले दिन, तो ऑब्वियसली उन्होंने मेरे को थोड़ा गिटार के बारे में बताया कि अच्छा ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, ये कॉर्ड्स हैं, ये स्ट्रिंग्स हैं, ओके, ये ब्रिज है, ये वो, ठीक है, थोड़ा बहुत बताया उन्होंने मेरे को, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि देख ऐसे ये गिटार है, कुछ नहीं करना, ऐसे स्ट्रिंग्स को ना ऐसे म्यूट कर लो, और ये प्लग के साथ ना बस डाउन 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 करता रहे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो मैंने करना स्टार्ट करा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट हो गए। 5 मिनट के बाद मुझे बोरिंग लगने लगा यार। तो मैंने उनको बोला, मैंने बोला सर अब आगे। तो उन्होंने बोला कि तू करता रहे। मैंने बोला ठीक है। तो मैं करता रहा 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट हो गए, एंड अब थोड़ा बोरियत महसूस होने लगी, थोड़ा हाथ दुखने लगा। तो मैंने फिर से उनसे पूछा कि सर हो गया? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तू करता रहा। मैंने बोला ठीक है। मैं फिर से करता रहा। अब 1 घंटे की क्लास थी, तो अब मेरे को समझ आ गया था कि अब मेरे को यही करना है, अब आज की क्लास में कुछ और नहीं होने वाला। तो चलो 1 घंटा गुजरा एंड क्लास ओवर हुई। तो मैंने सर से पूछा कि सर जाऊँ? तो उन्होंने बोला तेरा लेसन यही है कि ये डाउन स्ट्रोक ही घर जाके करना और कुछ मत करना।
मैंने बोला ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि अगर तो यूट्यूब का इतना ज़्यादा क्रेज़ होता तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता गिटार कैसे सीखें ये वो, तो स्कोप तो कुछ ज़्यादा था नहीं। तो उन्होंने जो बताया मैंने आंखें बंद करके उसको मान लिया। मैंने घर जाके डाउन स्ट्रोक्स करने स्टार्ट कर दिए। अब क्या हुआ, वेडनेसडे को स्टार्ट करा, अब सैटरडे को नेक्स्ट क्लास थी, तो 3 दिन यही करता रहा। सैटरडे को आया, सैटरडे को सर ने बोला कि चलो सुनाओ क्या किया है। तो सैटरडे 3 दिन प्रैक्टिस करी मैंने, बहुत हार्ड प्रैक्टिस करी। एंड सैटरडे को भी यही चीज़, उन्होंने बोला बजाना स्टार्ट कर, तो 10-15 मिनट बजाया। उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है, अब ऐसा कर, अब अप स्ट्रोक्स कर। तो फिर अप स्ट्रोक्स में बहुत प्रॉब्लम थी, डाउन तो होने लग गया था। अप स्ट्रोक में ऐसे वायर में फंस जाता था प्लग, आगे ऊपर ही नहीं जाता था, कभी प्लग गिर जाता था, कभी इसके अंदर चला जाता था। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी जब अप स्ट्रोक करते थे। तो उन्होंने बोला करता रहे। तो उस दिन पूरा क्लास थी ऐसे ही 1-1.5 घंटे की, तो सिर्फ मुझे अप स्ट्रोक्स ही करवाए उन्होंने। एंड बहुत ही बोरियत वाली क्लास थी, सिर्फ एक ही चीज़ करते रहो, क्योंकि क्रेज़ बहुत था उस समय। क्रेज़ था, आई मीन नई नई रॉक स्टार मूवी आई थी उस समय। मुझे लगता है कि 11 नवंबर को, आज भी मुझे याद है शायद 11 नवंबर को मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड उससे तकरीबन 40 दिन पहले उसकी म्यूज़िकल एल्बम जो है वो रिलीज़ कर दी गई थी बाय AR रहमान सर। तो उसके गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड हर कोई चाहता था कि भाई उसको बजाएं। तो मेरी भी चाहत थी उस समय इसको सीखने की, लेकिन मेरे को तो भाई ये डाउन करवाए जा रहे हैं, अप करवाए जा रहे हैं, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तो चलो 1 हफ्ता गुजरा, नेक्स्ट हफ्ते अगेन यही चीज़ें, डाउन करो अप करो, डाउन करो अप करो, बस और कुछ करवा ही नहीं रहे। घर में आके घर वाले पूछ रहे हैं कि क्या कर रहा तू। मैंने बोला बस यही आता है, अब क्या करूं, ठीक है। तो चलो मैंने करता रहा मैं फिर भी। अब फिर क्या हुआ नेक्स्ट, उस समय चक तो उन्होंने मेरे को नहीं सिखाया, यही डाउन अप ही सिखाया। तो 1 महीना मैंने यही करा एंड और कुछ नहीं करा। ये हाथ का तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं करा, ट्रस्ट मी, मैंने अपने ये राइट हैंड का ही काम लिया इससे। एंड उसके बाद फिर जब नेक्स्ट मंथ आया तो उन्होंने अब मेरे को बोला कि कॉर्ड्स के बारे में बताया कि अच्छा ये कॉर्ड्स हैं एंड अब तू इन कॉर्ड्स की प्रैक्टिस कर। तो फिर मेरे को 1 महीना उन्होंने सिर्फ कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई, शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करवाई, मेरी फिंगर्स कैसे चलें गिटार के ऊपर, एंड बस इन चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई। तो दोस्तों ये मेरी जर्नी थी एंड मैंने उनसे 2 महीने सीखा। उसके बाद उनका शायद कोई शो था, उनको कहीं आउटसाइड पंजाब जाना था। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि 2 महीने में मेरे को कॉर्ड पकड़ना आ गया था, शिफ्ट करना आ गया था एंड मतलब ये स्ट्रमिंग भी मेरे को पता लग गई थी थोड़ी बहुत। तो उन्होंने बोला कि अब तेरे को गिटार आ गया है, जो चीज़ें सिखाई हैं बस उसी को करता रहे, बस छोड़ना मत इसको। तो अब 2 महीनों में मैंने इतनी हार्ड प्रैक्टिस कर ली थी इन चीज़ों की कि अब आदत सी बन गई थी। तो मैं उनको करता रहता था। उस समय यूट्यूब का इतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन गूगल पे सर्च आउट करते थे भाई इस गाने के गिटार कॉर्ड्स, तो कॉर्ड्स के बारे में पता था तो उसको सर्च आउट करके प्ले करने की कोशिश करते थे। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट था जो ऑफलाइन क्लासेस में आप फॉलो, आजकल तो चलो नहीं होता ऑफलाइन क्लासेस, ज़्यादा नहीं होती, तो ये फॉर्मेट होता है ऑफलाइन क्लास का। तो मैंने ऐसे गिटार सीखा। अब बात ये है कि आजकल ऑनलाइन का ही ट्रेंड है और ऐसे 2 तरह के बिगनर्स जैसे मैंने आपको बताए हैं, एक क्यूरियस वाला, एक अटेंशन वाला, दोनों मरते हैं। मरते इसीलिए हैं दोस्तों क्योंकि उनके पास एक वे नहीं होता, एक सीक्वेंस नहीं होता। वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी गलत जगह पे वेस्ट करते हैं, अपना जो मेंटालिटी है उससे मतलब इतना ज़्यादा उसको फोर्सफुली बहुत सारी नॉलेज वाली चीज़ें उसमें घुसाने की कोशिश करते हैं जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं उस पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपको करना क्या चाहिए एज अ बिगनर, क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से आपको इन सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा अब आपको। ठीक है, आपको मेरी स्टोरी पता चल गई, आपको पता चल गया कि लोग फेलियर क्यों होते हैं, कहाँ पे आके लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से वो थक जाते हैं गलत डायरेक्शन में जाते जाते, तो उनको क्लैरिटी नहीं होती। तो इस वीडियो में हम क्लैरिटी की बात करने वाले हैं कि आपको क्लैरिटी कैसे मिलेगी, आप सीक्वेंस कैसे सीखेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। ओके,
तो देखिए दोस्तों, अब अपने तरीके से बात करते हैं कि मान लीजिए आप जब गिटार घर पे लेके आए, ठीक है, जाने अनजाने आप मेरी इस वीडियो तक पहुंचे, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, एंड इसके बाद अब आप क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर मैं बेसिक के बारे में बताऊं तो ऑब्वियसली आपको पता है ये बॉडी है, ये स्ट्रिंग्स है, ये आपका फ्रेट बोर्ड है, ठीक है, ये आपका हेड है, ओके, एंड ये आपका ब्रिज है, ये नट है, ये आपको बेसिक चीज़ें पता है। एंड रही बात स्ट्रिंग्स की, तो आपको पता है कि देखिए ये जो सबसे बारीक वाली वायर है, दिस इज कॉल्ड ई, ओके, एंड जो सबसे मोटी वाली वायर है ऊपर, इसको हम 6 स्ट्रिंग बोलते हैं। जो सबसे नीचे वाली है ये, इसको हम फर्स्ट स्ट्रिंग बोलते हैं। इन दोनों को हम ई स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जो बीच वाली 4 स्ट्रिंग्स है ना, इनके नाम आगे पीछे कर देते हैं। तो ये क्या है सीक्वेंस में आप याद रखेंगे, इनमें किसी में ए है, किसी में बी है, किसी में जी है, किसी में डी है। तो क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करें कि आपको दिमाग में पहले वायर्स का नाम रखे? देखिए सीक्वेंस ये है कि जो सबसे ये ऊपर वाली है, जिसको हम 5th स्ट्रिंग बोलते हैं, मोटी वाली से नीचे वाली 5th स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग है ए स्ट्रिंग, ओके। जो इसके नीचे वाली है 4th स्ट्रिंग, ये है डी, ओके। जो उसके नीचे वाली है 3rd स्ट्रिंग, ये है जी, ओके। एंड जो आपकी 2nd स्ट्रिंग है उसको बोलते हैं बी। तो इन स्ट्रिंग्स के नाम को याद कैसे रखें? एक छोटा सा फेस है, ऑल डे गिटार बेबी, यस, 5 4 3 2, ऑल डे गिटार बेबी। बस इसको याद रखिए। इसके फर्स्ट अल्फाबेट जो हैं वो ही स्ट्रिंग्स के नाम हैं, ओके। तो अब आपको ये इसकी बॉडी के बारे में पता चल गया, आपने याद कर लिया सबसे ईजीएस्ट वे में स्ट्रिंग्स के नाम को। अब क्या करना है आपको दोस्तों? आपको ये समझना है कि देखिए गिटार कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, गिटार के कॉन्सेप्ट्स बहुत बड़े नहीं हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि सिर्फ 2 हाथ हैं, आपको ट्रेन योर हैंड्स। कैसे? देखिए ये आपका राइट हैंड है, ठीक है, अगर आप राइटी हैं तो ये आपका लेफ्ट हैंड है। आपको इन दोनों हाथों को ट्रेन करना है दोस्तों, ओनली ट्रेन योर हैंड्स। आपको समझना है कि इन दोनों हाथों में क्या क्या कंट्रोल्स हैं आपके। कैसे समझेंगे आप इन चीज़ को? देखिए ये राइट हैंड है, इस हाथ से मैं क्या कर सकता हूँ गिटार के ऊपर? क्या कंट्रोल्स है मेरे हाथ में? पहली चीज़ क्या है मेरे पास? मेरे पास है स्ट्रमिंग। इस हाथ से मैं स्ट्रमिंग करूँगा, पहला कंट्रोल ये है, मुझे ये स्ट्रमिंग में मास्टर करनी है, ओके। दूसरा कंट्रोल क्या है? दूसरा कंट्रोल है मेरा आरपीजीओ। आरपीजीओ क्या होता है? जैसे हम किसी एक कॉर्ड को पकड़ के सिंगल स्ट्रिंग्स को हिट करते हैं। नॉर्मली अगर आप प्लग से नहीं बजा रहे, आप फिंगर से बजाते हैं, तो इसको हम फिंगर स्टाइल भी बोल देते हैं, लेकिन नॉर्मली टर्म में हम इसको बोलते हैं आरपीजीओ। और तीसरी कोई चीज़ तो दोस्तों है नहीं इस हाथ के कंट्रोल में, ठीक है। स्ट्रमिंग है एंड आरपीजीओ है, ओके। अब बात करते हैं दूसरे हाथ के कंट्रोल में क्या है। इस हाथ के कंट्रोल में दोस्तों आपका है पहली चीज़ गिटार कॉर्ड्स। आपको कॉर्ड्स इस हाथ से होल्ड करने हैं, ओके। शिफ्ट आपको इसी हाथ से करना है। तो पहली चीज़ इस हाथ के कंट्रोल में है कॉर्ड्स, आपको इस हाथ से कॉर्ड्स बजाने हैं एंड कॉर्ड्स को ध्यान में रखना है, ओके। दूसरी चीज़ इस हाथ के हाथ में क्या है? दूसरा कंट्रोल है इस हाथ में, वो है टैपिंग। जो आप सिंगल नोट्स को हिट करते हैं ना, लाइक दिस, ये चीज़ें, ये जो आप सिंगल नोट्स को हिट करते हैं, इसको बोलते हैं टैबिंग, ठीक है। तो इस हाथ में कोई तीसरा और कंट्रोल नहीं है, सिर्फ कॉर्ड्स एंड टैबिंग। इसमें है स्ट्रमिंग एंड आपका दूसरा आरपीजीओ। तो आप इन 4 चीज़ों में आपको मास्टर्स करनी है, दैट्स इट। बस इतना ही गिटार है दोस्तों। यहाँ पे लोग इतनी सारी वीडियोस बनाते हैं, लोग देखते हैं। सीरियसली आई रिस्पेक्ट ऑल द यूट्यूबर्स जो आपको इतनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने लेसन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस कोई नहीं बता रहा। तो सीक्वेंस यही है, जस्ट ट्रेन योर बोथ हैंड्स एंड उसके दोनों कंट्रोल्स को सीखिए। अब सीखेंगे कैसे कंट्रोल को, वो बात करते हैं। देखिए रही बात स्ट्रमिंग की, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना है। देखिए पहली चीज़, आपको इंटेलिजेंट नहीं बनना गिटार सीखते समय। इंटेलिजेंट बिल्कुल ना बने। आप इंटेलिजेंट बनोगे तो क्या करोगे? आप 10 बार डाउन स्ट्रोक करोगे, फिर आप मन करेगा कि यार इसको अप करता हूँ, डाउन करता हूँ। नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ, आपने घोड़ा देखा है, ठीक है,
घोड़ा जब रोड के ऊपर दौड़ता है या वो कोर्स में दौड़ता है तो उसके आंखों पे इस साइड पट्टी बंधी होती है एक हिसाब से कि आप वो इधर ना देखे, वो इधर ना देखे, सिर्फ सीधा देखे। तो आप फोकस करें सिर्फ मेरी बातों पे। कैसे? आपने गिटार पकड़ा, ठीक है, आपको अभी इस हाथ से कंट्रोल कुछ नहीं करना, इसको बस ऐसे म्यूट कर लीजिए, वायर्स को डाउन स्ट्रोक करिए, करते रहिए। कितना टाइम? मैं प्रैक्टिस कैसे करता था कि मान लीजिए 10:30 बजे हैं, तो मैं अपने मन में सोच लेता था कि 11:30 बजे तक मैं डाउन स्ट्रोक करूँगा सिर्फ, ठीक है। चाहे हाथ टूट जाए, चाहे मेरे घर वाले बुलाएं मेरे को, मैं ये पैटर्न तो नहीं बोल सकता, मैं ये डाउन स्ट्रोक जो स्ट्रमिंग है ना, इसको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। देखिए स्ट्रमिंग ना बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है एक्चुअली? देखिए लोग ना स्ट्रमिंग को और स्ट्रमिंग पैटर्न दोनों को सेम समझते हैं। बिगनर सर्च भी करते हैं टॉप 5 स्ट्रमिंग पैटर्न्स। गाइस, आपको स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने की ज़रूरत नहीं है अभी, आपको स्ट्रमिंग सीखने की ज़रूरत है। स्ट्रमिंग एंड स्ट्रमिंग पैटर्न में बहुत फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? जितना फ़र्क एक गिटार और एक यूकेलेले में होता है। आई मीन शेप में तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों में वायर का डिफरेंस है, उसमें 4 है, उसमें 6 है। दोनों के कॉर्ड्स में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के साइज में डिफरेंस है। तो इतना ही फ़र्क दोस्तों एक स्ट्रमिंग एंड स्ट्रमिंग पैटर्न में है। आप कैसे समझेंगे इसको? देखिए स्ट्रमिंग क्या है? स्ट्रमिंग है हमारी डाउन, अप एंड आपका चक। ये 3 स्ट्रोक्स जो है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रमिंग गाइस। एंड इन 3 स्ट्रोक्स के आगे, इन 3 स्ट्रोक्स से जितने भी आगे पैटर्न्स बनते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न। तो आपको किसी एक पैटर्न पे फॉलो नहीं करना है। अगर आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे? आज आपने एक पैटर्न सीखा, दूसरे दिन क्या करेंगे? आप कोई नया पैटर्न सीखेंगे, तीसरे दिन वो दोनों पैटर्न को मिक्स करते रहेंगे। बिगनर्स यही तो करते हैं, स्पेशली वो रॉकस्टार वाला बिगनर जो बहुत ही रॉकस्टार बनना चाहता है, अटेंशन चाहिए, तो वैसे ही तो करता है। एक दिन आशिकी आ गई, ये गाने को सीखता है, इसकी स्ट्रमिंग पैटर्न, दूसरे दिन दूसरे गाने के स्ट्रमिंग पैटर्न, तीसरे दिन दोनों को मिक्स कर देता है एंड डिफिकल्टी होती है उसको। तो आपको स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं सीखने, स्ट्रमिंग सीखनी है। अगर आपने इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया कि आपको डाउन के ऊपर कंट्रोल है, आपको अप के ऊपर कंट्रोल है, आपको चक के ऊपर कंट्रोल है, फिर आप इन तीनों से तो कुछ भी बना सकते हो। 1 सेकंड में आपने वीडियो खोली, टॉप 5 स्ट्रमिंग पैटर्न, उस बंदे ने बताया, आपने 1 सेकंड में प्ले कर लिया। आपको उसके ऊपर समय लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 3 चीजों की प्रैक्टिस करिए। सिर्फ डाउन करिए 1-1 घंटा। कितना टाइम? 1 हफ्ता, 10 दिन मान लीजिए। 10 दिन आप सिर्फ डाउन स्ट्रोक करिए, जल्दबाजी मत करिए, सिर्फ डाउन स्ट्रोक। बोरिंग है, आई नो, आप टीवी लगा लीजिए, आप म्यूजिक लगा लीजिए एंड इसको होल्ड करके इस हाथ से स्ट्रिंग्स को सिर्फ डाउन 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 करते रहिए। हाथ टूट जाए कोई बात नहीं, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ये हो गई आपकी स्ट्रमिंग। दूसरी बार अगले 10 दिन अप 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 करते रहिए। थर्ड टाइम चक 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 चक, दैट्स इट। इसको करिए, हाथ में फ्लो आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी स्ट्रमिंग। ऐसे आपको स्ट्रमिंग की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़, अब दूसरे हाथ के बारे में बात करते हैं। इसका जो कंट्रोल है आपका टैबिंग। अब आपको प्रैक्टिस करनी है टैबिंग की। टैबिंग की कैसे करेंगे आप प्रैक्टिस? सिंपल, आपको क्या करना है, ये आपकी पिंकी फिंगर है, ठीक है। आप चाहे तो इसको यूज़ करें, चाहे तो आप इसको स्टार्टिंग में यूज़ ना भी करें, आप पहली 3 फिंगर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाएं 12th फ्रेट के ऊपर, जहाँ पे ये 2 डॉट्स हैं। आप कुछ मत करिए, बस फिर नीचे आ जाइए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दैट्स इट। बस यही करते रहिए। ये करने का मतलब क्या है? छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन सब कुछ इसी में है। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप जो हैं अपनी ये जो 3 फिंगर्स हैं, या आप पिंकी फिंगर को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, आप इन चारों फिंगर्स में एक ब्लड फ्लो दे रहे हैं, ठीक है। इसको आदत डाल रहे हैं कि ये थोड़ी हिलें, गिटार के ऊपर थोड़ी हरकत करें।
एक बिगनर तो गिटार कॉर्ड पकड़ता है तो उसकी फिंगर से ही नहीं हिलती, उसकी फिंगर मूव ही नहीं होती दूसरे कॉर्ड पे, ठीक है। तो आपको अपनी फिंगर्स में फ्लो लाने के लिए, फिंगर्स में स्पीड लाने के लिए टैबिंग को सीखना है स्टार्टिंग में, ओके। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें टैबिंग में। अब है हमारा लास्ट चीज़ है हमारा जो हमारे राइट हैंड का कंट्रोल है, जिसको हम कहते हैं आरपीजीओ, एंड हमारे लेफ्ट हैंड का कंट्रोल है कॉर्ड्स। दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान से रखें दिमाग में कि कॉर्ड्स सिर्फ और सिर्फ 14 हैं, 14 कॉर्ड्स ओनली, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान ना दें, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लोग वीडियो तो चलो बनाते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है एक्चुअली कि आप देखें कि भाई ए सस्पेंडेड 2 कहाँ बज रहा है, सी एड 9 कहाँ बज रहा है। स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ई माइनर 7, ई माइनर 6, क्या ज़रूरत है स्टार्टिंग में आपको? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। स्टार्टिंग में आपको बेसिक जो मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स हैं, मेजर माइनर कॉर्ड क्या है, जैसे ए मेजर, ए माइनर, बी मेजर, बी माइनर, सी मेजर, सी माइनर, डी मेजर, डी माइनर, ई मेजर, ई माइनर, एफ मेजर, एफ माइनर, जी मेजर, जी माइनर। 14 कॉर्ड्स, सिंपल। इन 14 कॉर्ड्स को आपने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है अब इस बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ए कॉर्ड को पकड़ा, ठीक है, अब आपसे होल्ड नहीं होगा स्टार्टिंग में। आपकी जो ये है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो आपके नेल्स के नीचे वाला पार्ट है ना, तो ये चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। ये तो ऐसा लगता है कि भाई अगर हम इसको थोड़ा हार्डली प्रेस करेंगे तो मेरी फिंगर कट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसको प्रैक्टिस करिए, पूरी जान से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 6 5 4 3 2 1, देखिए पूरी 6 की 6 स्ट्रिंग्स से आपको एक जैसी साउंड आ रही है, ठीक है, क्लैरिटी में। तो जब तक ये क्लैरिटी में साउंड ना आए पूरी 6 स्ट्रिंग्स पे, ठीक है, 6 5 4 3 2 1 ए मेजर पे, तब तक आप आगे ना जाएं। सिर्फ ए मेजर के ऊपर ये प्रैक्टिस करें, देन मूव करें ए माइनर पे, ए माइनर। जब आपकी पूरी साउंड क्लैरिटी में आ जाए तब मान लीजिए कि आपको ये कॉर्ड्स आ गया अच्छे से, ठीक है। सेम चीज विद एफ। लोग एफ को बहुत ही बड़ा क्या बार कॉर्ड समझते हैं, क्या समझते हैं, आई डोंट नो, आई कांट अंडरस्टैंड कि इसको इतना बहुत ही डिफिकल्ट क्यों बना रखा है। भाई पहली फिंगर है, पहली फिंगर से आपको 2 वॉइस को होल्ड करना है। जैसे आप बाकी सबकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ए माइनर, ठीक है, ए मेजर, देन ए माइनर 6 5 4 3 2 1, सेम विद बी, ओके, 6 5 4 3 2 1, ठीक है, देन बी माइनर 6 5 4 3 2 1, सेम विद सी 6 5 4 3 2 1, ओके, देन सी माइनर 6 5 4 3 2 1, डी 6 5 4 3 2 1, D minor 6 5 4 3 2 1, E major 6 5 4 3 2 1, E minor 6 5 4 3 2 1, ओके। E के बाद F 6 5 4 3 2 1, माइनर को बजा लो F 6 5 4 3 2 1। ये लास्ट वाली स्ट्रिंग्स में प्रॉब्लम होती है जब आप 3 वायर्स को एक फिंगर के साथ होल्ड करते हैं, क्लैरिटी आनी चाहिए। सिर्फ इसको 6 स्ट्रिंग्स को आप ऐसे ही करते रहें, देन लास्ट में F सेम 4 3 2 1। इसको आप यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा साउंड करता है मेरे हिसाब से। 6 5 4 3 2 1, देन F माइनर लास्ट में। तो इसको एक एक स्ट्रिंग्स को प्ले करें, जल्दबाजी ना करें, टाइम लगेगा। पहला महीना इस हाथ में कंट्रोल रखें स्ट्रमिंग पे, ठीक है। उसके बाद आप टैबिंग पे कंट्रोल रखें। टैबिंग पहले आपको इसलिए करनी है ताकि आपकी फिंगर में थोड़ा ब्लड फ्लो आए। जब आप इसकी शिफ्टिंग के ऊपर फिर ध्यान देंगे, ठीक है, ये कॉर्ड्स के ऊपर कंट्रोल पाने के बाद, तो आपकी फिंगर्स चलें, मूव हों, ठीक है। मान लीजिए आपने स्ट्रमिंग स्टार्ट करी है, ठीक है, तो आप अलग अलग ये कॉर्ड्स को प्ले करेंगे बहुत ही तेज़ी से, प्रैक्टिस करनी है। तो वो तभी हो पाएगा जब आपके फिंगर्स में फ्लो होगा। फ्लो कैसे आएगा? टैबिंग से आएगा। मान लीजिए ये है,
सारे के सारे कॉर्ड्स एक ही स्ट्रमिंग पैटर्न में प्ले करें। अभी मैंने एक स्ट्रमिंग पैटर्न में बजाया, ठीक है, उसके बाद अलग में करेंगे हम, ठीक है। तो आप ऐसे करके हर कॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बस सिंगल सिंगल स्ट्रिंग्स को हिट करना है, स्ट्रमिंग प्ले नहीं करनी, ठीक है। ये तो मैंने आपको वैसे बताया कैसे आपके हाथों में स्पीड आएगी, ओके। तो आई थिंक मैंने आपको, एंड एक चीज़ और बताना भूल गया, ऐसे जब आप कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरे हाथ से प्रैक्टिस हो रही है। जब आप सिंगल स्ट्रिंग्स को हिट कर रहे हैं तो आपकी आरपीजीओ की प्रैक्टिस हो रही है साथ साथ में, दूसरे हाथ के कंट्रोल के बारे में, ठीक है। तो आप 6 5 4 3 2 1 बजा रहे हैं तो आपकी सिंगल सिंगल स्ट्रिंग्स में आपका आरपीजीओ की प्रैक्टिस हो रही है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है कि सिर्फ 2 हाथों के कंट्रोल के बारे में आपको काम करना है। इस हाथ में स्ट्रमिंग, आरपीजीओ, इस हाथ में कॉर्ड्स, टैबिंग, दैट्स इट। ये 4 चीज़ों को आप डिवाइड करें 2 से 3 महीने में, एंड आई एम श्योर कि आप 2 से 3 महीने में इतने अच्छे गिटारिस्ट बन जाएंगे, आपकी उंगलियों से जादू होगा गिटार के ऊपर। सीरियसली मैं बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि मैं बातें हवा में नहीं कर रहा, मैं बातें हवा में नहीं कर रहा जो दिखी दिखाई हैं या किसी की वीडियो से मैंने छापी हैं, ऐसा नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। 10 साल हो गए गिटार बजाते हुए, जो मेरे साथ घटा है, जैसे मैंने ऑफलाइन तरीके से गिटार सीखा है। आपको ऑनलाइन तरीका कोई शॉर्टकट नहीं बता के जा रहा हूँ, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बताया आपको, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको बेस के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। आपको पहले घर खड़ा करना है, उसके फर्नीचर के बारे में नहीं सोचना। आपके जितनी भी चीज़ें हैं रेस्ट, भाई कि कैपो के साथ कॉर्ड निकालें, बार कॉर्ड बजाना सीखें, ये शार्प एंड फ्लैट कॉर्ड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें इट्स लाइक अ फर्नीचर इन द होम। फर्नीचर बहुत बाद में आता है, आप पहले घर की बुनियाद रखें, घर को अच्छा बनाएं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। आई होप मैंने पूरे दिल से वीडियो बनाई है, आप तक पहुँची होगी, आपने कनेक्शन फील करा होगा मेरे साथ, एंड अगर आपने करा है तो प्लीज़ इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ईजी तरीके से प्रेजेंट कर सकूं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप इसको प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको कुछ नहीं समझ लग रहा, सब कुछ इसी में है, प्रैक्टिस मेरे तरीके से करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।